अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा इकबाल है एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश की प्रेपरेशन कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है एंड एट द एंड उसकी रिवीजन कैसे करनी है। इंग्लिश को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक उसका वोकेबलरी का पार्ट है और एक उसका पार्ट है ग्रामर का। जो वोकेबलरी का पार्ट है वो मोस्टली याद करने वाला है, उसमें कोई समझने वाला इतना ज़्यादा नहीं है, वो बेसिकली याद करने वाला है। उसमें जितने भी आपके वर्ड्स हैं, अब तो PMC ने ख़त्म कर दिए हैं ना वर्ड की लिमिट, लेकिन फिर भी आपने कहीं से तो करने हैं। तो आप वो वर्ड्स जो लास्ट ईयर की बुक है किप्स की या स्टेप की या किसी भी इंस्टीट्यूट की, आप उस बुक से तैयार कर लें उन वर्ड्स को। वोकेबलरी की तैयारी करते हुए आपने यूँ करना है कि जो वर्ड है आपने उसका पहले उर्दू में मायने देख लेना है, उर्दू में उसका क्या मीनिंग है, और साथ आपने उसकी सेंस लिख लेनी है कि ये वर्ड पॉजिटिव सेंस का वर्ड है कि ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और फिर आपने जो उसके सिनोनिम्स आपको जो आते हैं आपने वो याद नहीं करने, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी आते हैं। जो आपको नहीं आते आपने वो याद करने की कोशिश करनी है। सेम इज़ द केस विद एंटोनिम्स। जो एंटोनिम्स आपको आते हैं आपने वो याद नहीं करने, जो आपको नहीं आते आपने वो याद करने हैं। अगर कोई वर्ड पॉजिटिव सेंस का है तो उसके सारे के सारे सिनोनिम्स पॉजिटिव सेंस और उसके सारे एंटोनिम्स नेगेटिव सेंस के होंगे। जो वोकेबलरी है उसके लिए आपको लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वोकेबलरी के लिए आप खुद तैयारी करें। आप एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, सबसे अच्छी जो मुझे लगी है वो डिक्ट बॉक्स है, आप वो डाउनलोड कर लें। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उर्दू में मायनी, एक वर्ड के अगर मल्टीपल मीनिंग्स है वो भी दिए हुए हैं, और उसी के थ्रू आप अपनी वोकेबलरी की प्रेपरेशन कर लें। उसके लिए आपको लेक्चर लेने की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है। जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, उसके लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी आपकी ग्रामर वाली बुक। जो किप्स की ग्रामर वाली बुक है उसमें रूल्स भी दिए हुए हैं और फिर उन रूल्स की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं उन्हीं रूल्स के साथ ही। इस तरह बंदा रूल्स भी तैयार करता है और साथ उनकी प्रैक्टिस भी कर लेता है। ग्रामर के आपने लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ सर बताते हैं आपने वो लाजमी नोट करनी है साथ ही बुक पे। ग्रामर की तैयारी के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक है ग्रामर की आपने वो लेनी है, चाहे वो किप्स हो, स्टेप हो या कोई भी हो, आपने वो लेनी है। आपने वहाँ से रूल करना है, आपने एग्जाम्पल्स देखनी है और फिर आपने वहाँ पे ही उनकी प्रैक्टिस का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे ही उनकी प्रैक्टिस कर लें। साथ उनकी एक प्रैक्टिस बुक भी होती है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लें कि नेक्स्ट डे जिस चीज़ का भी लेक्चर हो, जिस टॉपिक का भी लेक्चर हो, उस टॉपिक को कम से कम एक मरतबा आप पढ़ के जाएँ और फिर ड्यूरिंग लेक्चर आप अटेंटिवली सुने लेक्चर। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स सर बताते हैं आप उसको अपनी ग्रामर की बुक पे नोट कर लें और फिर घर वापस आके आप प्रैक्टिस करें इंग्लिश की। जो प्रैक्टिस बुक्स पे जो MCQs आपके गलत होते हैं आप उनको ट्रांसफ़र कर लें अपनी ग्रामर की बुक पे ही, या अगर वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका आप वोकेबलरी वाली पे ही ट्रांसफ़र कर लें। और इसके साथ जब आप नेक्स्ट डे फिर टेस्ट देने जाएँ तो फिर टेस्ट में भी जो MCQs आपके गलत होते हैं आप उनको अपनी ग्रामर वाली बुक पे ट्रांसफ़र कर लें। और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती आप वो टीचर से लाजमी कंसल्ट करें, अपने सारी की सारी कन्फ्यूजन टीचर से दूर करें, उनसे डिस्कस करें जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती। और अपना फ्रेंड्स का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें जिसमें आप 3 या 4 फ्रेंड्स हों जो पढ़ने वाले हों, और आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आती आप वो चीज़ उस ग्रुप में शेयर कर दें, और जिस चीज़ की उनको समझ नहीं आती वो उस ग्रुप में शेयर कर दें और आप उनकी फिर हेल्प कर दें इस तरह। और इंग्लिश के पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस आप लाजमी करिएगा। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक है जिस पे पिछले 15 से 20 साल के सारे पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं। वो नम्स के भी हैं, UHS में जब MD-CAT होता था वो भी हैं, और FMDC के जो MCQs होते हैं वो भी हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप वो बुक खुद ऑर्डर भी कर सकते हैं। इंग्लिश में प्रेपोजिशंस काफ़ी तंग करती हैं। मैंने प्रेपोजिशन के लास्ट ईयर थोड़े से नोट्स बनाए थे, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आई थिंक इसी के साथ ही हमारी इंग्लिश की गाइडेंस कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।